जो आज तक नहीं हुआ वो मोदी सरकार में एक झटके में हो गया। जो किसी ने सोचा नहीं होगा उसे करने में मोदी सरकार ने जरा भी वक्त नहीं लगाया। राहुल गांधी से हो गए सवाल, अब सोनिया गांधी भी रहे तैयार। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से ईडी ने 11 घंटे तक की पूछताछ। 660 मिनट तक राहुल की ईडी के सवालों से हुआ सामना। बगलें झांकने लगे राहुल गांधी। ईडी ने 660 मिनट में राहुल से दागे 51 सवाल। कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वो ईडी के सामने बैठे होंगे और ईडी उनसे सवाल पे सवाल दाग रही होगी। कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि देश में लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी कांग्रेस, जिसका एक छत्र राज हुआ करता था, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा हश्र होगा। जो ईडी उनकी सरकार में उनसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकती थी, आज वही ईडी उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही है। अब राहुल गांधी को भी समझ में आ गया होगा कि ये मोदी सरकार है और इस सरकार में वो सब कुछ संभव है जो उनकी सरकार में असंभव हुआ करता था। मोदी सरकार में केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है कि छोटा हो या बड़ा, बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई हो सकती है। दरअसल सोमवार को ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और 11 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने राहुल से 51 सवाल पूछे, जिसमें राहुल से उनके बैंक खाते से लेकर यंग इंडिया तक के सवाल पूछे गए। इतना ही नहीं, उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल से सवाल किया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड को किसने बनाया और इसमें बतौर डायरेक्टर उनकी एंट्री कैसे हुई, देश विदेश में उनकी कितनी संपत्ति है और किन किन बैंकों में उनके अकाउंट हैं, इस पर भी सवाल पूछे गए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस पब्लिकेशन के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में ट्रांजैक्शन को लेकर भी सवाल पूछे। ईडी ने इस दौरान सवाल जवाब की वीडियोग्राफी भी करवाई। बताया जाता है कि इस दौरान ईडी ने राहुल गांधी से 660 मिनट में कुल 51 सवाल पूछे, जिसमें कुछ सवालों में राहुल गांधी बगलें झांकने लगे और सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो कुछ सवालों के जवाब में राहुल ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल से लिखित बयान पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। राहुल गांधी से पूछताछ में ईडी के 3 सीनियर अधिकारी शामिल रहे। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में इन्हीं 3 अधिकारियों ने राहुल से सवाल जवाब किए। ये पहला ऐसा मामला है जब किसी जांच एजेंसी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है और वो पूछताछ 11 घंटे तक चली है। पूछताछ की शुरुआत में उनसे 3 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें लंच ब्रेक दिया गया। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। रात में 10 बजे के बाद वह जांच एजेंसी के दफ्तर से निकले। राहुल गांधी और कांग्रेस ने दावा किया कि एजेएल डील में कुछ भी गलत नहीं किया गया है, क्योंकि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और एजेएल का अधिग्रहण इसके बचाने के लिए किया गया था। अब मामला क्या है वो आपको बताते हैं। मामला आज़ादी से पहले शुरू हुए नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा हुआ है। इसके प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के पास था। इस अखबार की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। इसी अखबार के जरिए ही स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो बाद में अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया और 1942 में इसे बैन कर दिया गया। 1995 में नेशनल हेराल्ड को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद 1947 में नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। असली दिक्कत यहाँ से शुरू हुई जब 1962-63 में दिल्ली मथुरा रोड पर बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 0.3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई। जमीन आवंटित करते समय यह शर्त रखी गई थी कि वहां बनने वाली बिल्डिंग पर कोई दूसरा काम नहीं होगा।
साल 2008 में कांग्रेस सरकार में कंपनी को घाटे में दिखाकर अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद 2011 में इस कंपनी की होल्डिंग्स यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम 38% रहे। बाकी के 34% शेयर कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और पत्रकार सुमन दुबे के नाम थे। इस मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहते हुए निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि यंग इंडिया लिमिटेड और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया है। आरोप ये भी लगाया गया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल करके एजेएल का अधिग्रहण किया है और इस कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसी पूरे मामले की पूछताछ के लिए राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया, जिसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।